प्यारे बच्चों, माही उर्दू चैनल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज मुहिम क्लासेस के मातहत 12वीं जमात के निसाब में शामिल मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल है वो हमने कल उसके चंद अशार जो हैं हमने कल जो है तशरीह के रूप में पढ़े थे और आज बकिया जो अशार हैं उनको उनकी तशरीह का जो पढ़ाने के लिए मैं आपसे मुखातिब हुई हूँ। तो मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू शायरी को जो जहन बख्शा है और उर्दू शायरी में जो नई नई तरकीबें जो आपने इस्तेमाल की है और उर्दू शायरी को महदूद दायरे से जो बाहर निकाला है उसकी मिसालें आपके सामने यहाँ पर पेश की हैं मैंने। तो किस तरह से दिल और दिमाग के बीच में जो एक जंग होती है इश्क के मामले में, तो हर वक्त जो है दिल ही जीतता है, तो मिर्ज़ा गालिब के यहाँ पर जो है जहन भी जीतता है, जहन की भी जो है यहाँ पर जीत हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके यहाँ पर मीर की तरह दर्द और गम जो है आपके यहाँ पर नहीं है। आपके यहाँ शौक़ी और ज़राफ़त है, आप तो है शौक़ और चंचल हैं। तो ये जो अदा है आपकी, इसने उर्दू शायरी को जहन बख्शा है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। ए मेरे महबूब, तूने जो तीर नीम कश, आधा जो तीर चलाया है तूने मेरे जिगर पर, वो जिगर के पार नहीं हुआ, वो जिगर में ही अटक कर रह गया है। और जिगर में अटक के रहने के बाइस उसमें खलिश, एक चुभन जो है, वो चुभन जो यहाँ लिखा मैंने, चुभन जो है पैदा हो गई है। तो ये जो चुभन है, मैं चाहता कि तू मुकम्मल तौर से ये तीर चलाता मेरे जिगर पर, ताकि जिगर से पार हो जाता और जिगर में जो है एक चुभन, एक खलिश जो है बाकी नहीं रहती। लेकिन वो है महबूब, उसकी अपनी एक अदा है, उसका एक अपना जुदा अंदाज है। उसने आधा तीर चलाया और आपके जिगर में जो है आर पार नहीं करके आपके जिगर में उसने जमा दिया है। कहने का मतलब यहाँ मफहूम ये है कि महबूब ने दर्द इस तरह का दिया है कि ना तो मुकम्मल तौर से मैं उस दर्द में गिरफ्तार हूँ, ना ही मुकम्मल तौर से मैं उससे बाहर निकल पा रहा हूँ। उसमें मैं हर वक्त जो है उलझा रहता हूँ। कभी मैं उससे बाहर निकलता हूँ, मुझे ऐसे लगता है, महसूस होता है मुझे कि मैं इससे बाहर निकल चुका हूँ, लेकिन वो तो बीच में ही तेरा दर्द जो है मेरे जिगर में अटक रहा है या खटक रहा है या चुभ रहा है, या उसकी खलिश जो है मुझे महसूस हो रही है। दर्द को आपने तीर नीम कश कहा है। बेपरवाही है यहाँ पर महबूब की कि महबूब ने दर्द भी दिया है लेकिन आधा अधूरा, मुकम्मल दर्द नहीं दिया है। वो महबूब ये जाहिर नहीं करना चाह रहा है कि मेरा आशिक तू ही है और मैं तुझे मुकम्मल तौर से अपना दर्द जो है तुझे दे रहा हूँ। अब आप देखिए कि ये जो खलिश हो रही है, मैं तो चाहता हूँ, मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मैं तो चाहता हूँ कि ये जो है जिगर के पार हो जाता, ये दर्द आर या पार वाली जो बात है वो हो जाती। लेकिन यहाँ पर तो महबूब ने जो अपनी चालाकी से, अपनी चापुक दस्ती से जो काम किया है, अपनी जो निराले अंदाज से, जुदा अंदाज से जो काम किया है, तूने तो ऐसा काम किया है कि जिस दर्द से मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। हाँ, वो वहाँ पर जो है तीर जो है, दर्द का तीर, तेरे इश्क का तीर जो है वो चुभ रहा है, मेरे एक खलिश दे रहा है मुझे वहाँ पर। अगर तू मुकम्मल तौर से मेरे जिगर के आर पार कर देता है इस तीर को, तो वो ज़ख्म जो है कब का भर चुका होता और वहाँ पर मुझे एक चुभन या एक खलिश जो है महसूस नहीं होती। लेकिन वो है महबूब, उनकी ये अपनी अदा है दर्द देने की आपको, तो उन्होंने इसी अंदाज में आपको गम में जो है मुब्तिला किया है, आपको दर्द में उसने मुब्तिला किया है, आपको इस तरह की इश्क की जो है सज़ा उसने दी है। ये उसका अपना अंदाज है और आपने मोहब्बत को गले लगाया है तो आपको ये बर्दाश्त करना ही होगा। आइए आगे देखते हैं कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे हैं। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। ए मेरे महबूब, तेने अब तेरे इश्क में मेरी हालत ये कर दी है कि जो भी मेरे दोस्त से, मेरे हबीब थे, वो सब जो है नासे बन गए। नासे, नसीहत देने वाला, तो वो सारे के सारे मुझे अब नसीहत दे रहे हैं कि इश्क से परहेज़ करो, इश्क से गुरेज करो, इश्क मत करो। लेकिन मैं तो तेरे इश्क में गिरफ्तार हूँ,
मैं अब ऐसे उस नसीहत को कैसे मानूं? मैं तो ये चाहता था कि मेरे ये जो दोस्त हैं शायद मेरे गम को बांटेंगे, गमगुसार होंगे मेरे, या चारासाज होंगे, कोई ना कोई चारा ज़रूर निकालेंगे, या कोई ना कोई ये रास्ता मेरे लिए बनाएंगे, या मेरे दिल को तसल्ली देंगे, मेरे हमदर्द होंगे। लेकिन वो तो सारे के सारे नासह बन गए हैं, मुझे नसीहत कर रहे हैं, और अब मैं तेरे इश्क में गिरफ्तार होने के बाद ये नसीहत नहीं सुनना चाहता हूँ। और अब देख लो कि तेरे इश्क ने मेरी ये हालत कर दी है कि सारे नासह बन गए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गुनहगार हूँ, तेरे इश्क का गुनहगार हूँ। लेकिन इश्क जो है गुनाह नहीं, तौफीक है। तो मिर्ज़ा गालिब ने भी ये गुनाह जो ये तौफीक जो है उनको भी अता हुई है, मीर को ये तौफीक अता हुई है, और कि मोहब्बत की जब प्यार किया तो डरना किया, वो जो सॉन्ग है वो इसी तरह से कुछ अपना जो है बयान कर रहा है, एक तरह का मैसेज जो आपको दे रहा है। आइए आगे चलते हैं। गम अगरचे जहाँ गुस्ल है पे कहाँ बचे के दिल है, गम अगरचे जहाँ गुस्ल है पे कहाँ बचे के दिल है, गमे इश्क गर ना होता गमे रोज़गार होता। अरे मैं जानता हूँ नासह लोगों, मेरे महबूब सभी को सुना रहा है मिर्ज़ा गालिब कि मैं जानता हूँ कि जहाँ गुस्ल है इश्क, इश्क जान लेने वाला है। इश्क में जो है जान जो इंसान की ख़त्म हो जाती है। इश्क में इंसान जो है गिरफ्तार जब होता है तो पूरी तरह फना हो जाता है, पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। उसका उसकी जहनीत पर काबू नहीं रहता है, उसका दिल जो है उसके जहन पर हावी हो जाता है। लेकिन मैं ये भी कह दूँ आपको, यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब की जहनीत जो है नुमायाँ हो रही है, वो मैं ये कह दूँ कि गम तो गम है, ज़िंदगी में हज़ार गम होंगे। अगर इश्क का गम नहीं होता तो रोज़गार का गम होता, लेकिन होता ज़रूर। तो आज जिन लोगों के पास इश्क नहीं है उनके पास भी गम ही गम है। तो मेरा जो इश्क का गम है वो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर है तो वो ज़िंदगी में गम तो होना ही है, अब वो रोज़गार का हो या इश्क का हो। तो मेरे पास इश्क का गम है, अगर इश्क का नहीं होता तो रोज़गार का होता, लेकिन होता ज़रूर। ये जो ज़िंदगी है ये गमों से भरी हुई है। कहने का मतलब ये यहाँ पर मफ़हूम ये है कि गम ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं जो आपको हर तरह से किसी न किसी रूप में जो है मिलेंगे। तो क्यों ना इश्क किया जाए, क्यों ना इश्क का गम जो है उसमें हम मुब्तला हो जाएं। अगर उसमें नहीं होंगे तो हम ज़माने के और भी गम हैं उसमें मुब्तला हो जाएंगे। तो ये वाहिद एक इश्क का गम है जिसको मिर्ज़ा गालिब ने लगा लिया है, और अब सारे गमों से जो है फराख्त उनको हासिल हो गई है। तो ये नहीं होता तो और भी गम होते, रोज़गार का गम होता। तो ये जो अंदाज़ है आप देखिए कि गमे इश्क ना होता गमे रोज़गार होता, तो रोज़गार का गम, ज़माने में और भी गम है। तो वो जो सारे गम हैं वो हमारे ऊपर होते, तो बेहतर है हमने सारे गमों को छोड़ दिया और एक इश्क का गम जो है गले लगा लिया। अब उसी के सहारे जीते हैं, उसी के सहारे मरते हैं। जो तेरी जो है हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ये जो है तेरी हर ख्वाहिश पे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो ये जो दम निकलता है ये मेरे महबूब का अंदाज़ ही ऐसा है। तो ये जो मिर्ज़ा गालिब का नुमाया अंदाज़ है, जहनीत भरा जो अंदाज़ है, वो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह आपकी शायरी के अंदर एक फ़लसफ़ा भी है, जो फ़लसफ़ा इस तरह से बयान कर रहे हैं। ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि ज़िंदगी में गम होने ही हैं, और हर गम के बाद सुख आना है और सुख के बाद दुख आना है। तो ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। तो इसलिए मेरे पास इश्क का गम है अगर है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसको झेल रहे हैं, उससे बाहर वो निकल जाएंगे, और अगर निकल भी गए तो दूसरा गम आ जाएगा। तो वो अपने इस गम को जो है इश्क के गम को लगाए बैठे हैं सीने से। आइए अगला शेर देखते हैं। कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है, कहूँ किससे मैं कि क्या है शबे गम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता, अगर एक बार मरना होता तो मुझे कोई बुराई नहीं थी, मैं मर जाता। लेकिन शबे गम
किस किस को बताऊं कि ये बहुत बुरी बला है, हर बार मारता है, बार बार मारता है। ये जो रात का गम है, ये जो हिज्र की जो हालत है, ये जो तन्हाई का जो आलम है, ये मुझ पे जो तारी होता है। मैं हर वक्त, हर पल, हर दम जो है मरता हूँ इसमें, और मर मर कर जीता हूँ। अगर एक बार मरना होता तो मैं मर जाता कब का ही, लेकिन ये जो मैंने इश्क का जो गम लगाया है, इश्क का जो दर्द, इश्क का जो रोग मैंने लगा लिया है, ये शबे गम जो है मुझे बार बार मारता है। अगर एक बार मरना होता तो मैं मर ही जाता, लेकिन इश्क भी ज़रूरी है। इश्क मैंने किया है तो अब मैं हर दिन, पल पल, हर वक्त मरता हूँ, फिर जी उठता हूँ, फिर मरता हूँ, मरने लगता हूँ। जब मुझे लगता है कि मैं अब तुझे छोड़ दूंगा, फिर तू मुझे तसल्ली देता है आकर, फिर तू मेरे ज़ख्म को जो है कुरेद देता है, फिर मेरा ज़ख्म ताज़ा हो जाता है और मुझे लगता है शायद मेरा महबूब मेरा है, फिर मैं तुझसे मोहब्बत करने लगता हूँ, फिर तू दूरी इख्तियार कर लेता है। ये जो महबूब और आशिक का जो सिलसिला है, ये जो है चलता रहता है। इसी वजह से मैं पल पल मरता हूँ, इसी वजह से मैं जो है शब तन्हाई में तुझे याद करता हूँ। अगर तू मुझे मुकम्मल तौर से हासिल हो जाए, मुकम्मल तौर से अगर तू मुझे मिल जाए, तो शायद मैं तुझे याद नहीं करूँ, लेकिन तू आता है, थोड़ा करीब आता है, फिर मुझे तरसाता है, फिर दूर जाता है, फिर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा दूर हो जाऊँ, लेकिन तू फिर करीब आता है मेरे, और इस तरह से तू मुझे तड़पाता है, तरसाता है। ये तेरी अपनी एक अदा है। 2 अशार और हैं जो मैंने लिखे नहीं हैं, तो मैं आपको किताब से पढ़ा देती हूँ। वो कहते हैं, हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न गर्क के दरिया, हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न गर्क के दरिया, न कभी जनाजा उठता, न कहीं मज़ार होता। वो कहते हैं हम क्यों रुसवा हुए, क्यों हम जो है दरिया में गर्क नहीं हो गए। दरिया में गर्क हो जाते, अगर तेरे इश्क में हम दरिया में गर्क हो जाते, तो वह ना तो हमारा जनाजा मिलता किसी को, ना हमारा जनाजा उठता, ना हमारे जनाजे पर कोई मजाक बनाता, ना ही हमारा कोई मज़ार बनता। और मज़ार जब नहीं बनता तो वहाँ पर रोज़ रोज़ आकर हमारे ऊपर कोई नहीं हंसता। मैं रुसवा हुआ हूँ तेरी मोहब्बत में, तेरी मोहब्बत में ज़िंदा था तब भी रुसवा हुआ हूँ, और मर के भी रुसवा ही हुआ हूँ मैं, क्योंकि मैं दरिया में गर्क नहीं हुआ हूँ। एक जगह आप कहते हैं, इशरत क़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना, इशरत क़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। तो दर्द जो हद से मेरा गुज़र चुका है अब, तो दवा हो जाता है वो एक वक्त बाद, दर्द ही। लेकिन मैं अगर दरिया में गर्क हो जाता, दरिया में डूब जाता, ख़त्म हो जाता, तो शायद ये मेरा जो गम है ये खुद ही दवा बन जाता। लेकिन मैं तेरे इश्क में जान दी मैंने, मैं मर गया, हमारे जनाजे पर हंसी हुई खूब कि देखो इसका महबूब जो है इस तरह से तड़प तड़प कर मर गया, और ये जो महबूब है इसका कभी नहीं हुआ। और हर दिन हमारे जनाजे पर कोई ना कोई आता है और वही तेरा किस्सा जो है दोहराता है, वही किस्सा लोगों को याद आता है। क्यों ना हम गर्क हो गए दरिया में, क्यों ना हम दरिया में डूब गए। कहने का मतलब ये है उनका कि पूरी तरह से हम तेरे इश्क से काश बाहर आए होते तो आज ये जग हंसाई नहीं होती। लेकिन इश्क का रोग ही कुछ ऐसा है कि हम उससे बाहर नहीं आ पाए। जिसे इश्क का तीर कारी लगे, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे क्यों ना ज़िंदगी भारी लगे। तो ये जो अंदाज़ है ये मिर्ज़ा गालिब यहाँ पर जो है उनकी शायरी में किया है। ये मेरे वली का जो शेर मैंने आपको कहा है, आपको अभी बताया है, तो वली का बता दिया। इश्क का तीर यहाँ देखो ऊपर लगा है और यहाँ आकर फिर वही बात हो रही है। तो ये जो इश्क का तीर है बहुत ही भारी होता है, नीमकश होता है। इसका दर्द ना तो वो कहते हैं निगले बनता है ना उगले बनता है, वो वाली चीज़ होती है इसमें। ये जो कैफियत होती है दिल की, दिल जो है रोने लगता है, आँखें जो है खून बरसाने लगती है। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। ये जो चीज़ें हैं इश्क में, जो कैफियत है इश्क में, जो ये दिल की हालत है, इश्क की जो ये शिद्दत है, वो आपकी जो शायरी बयान करती है। आइए अगला शेर देखते हैं। उसे कौन देख सकता है कि यगाना है वो यकता, उसे कौन देख सकता कि यगाना है वो यकता,
जो दुई की वो बू भी होती तो कहीं दो चार होता। वो कहते हैं कि उसे कौन देखता, अगर मुझसे रिश्ता भी रख लेता वो तो जुदा है, उसका अंदाज जुदा है, वो तो है ही अकेला, उसे कौन देख लेता। मुझसे अगर रिश्ता भी रख लेता तो कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कभी मुलाकात होती तो उसमें जुदाई की बू तो होती कहीं ना कहीं। मुझे ये लगता कि चलो तुझसे मुलाकात हुई है, तूने तो ये भी नहीं रखा, तूने तो मुझसे रिश्ता ही नहीं रखा। अगर थोड़ा सा भी रिश्ता होता तो वहाँ मुलाकातें होती, जुदाई होती, कुछ ना कुछ तो कैफियत वहाँ पर होती। तू तो मुझसे इस तरह से दूरी बना के रखी जैसे मेरा दुश्मन है तू भी। लेकिन हम तो तुझसे मोहब्बत करते हैं, हम तो तेरे आशिक हैं, तेरे इश्क में जो है हम गिरफ्तार हैं और उसमें जो है हम पूरी तरह से गर्क हो गए हैं। और इश्क में गर्क होने से बेहतर हम ये सोचते कि दरिया में हम बेहतर गर्क हो जाते तो शायद हमारा गम जो है कुछ कम हो जाता, शायद हमारे दिल की जो हालत है उस पर हंसी नहीं होती। तो ये जो मिर्ज़ा गालिब की जो शायरी आपने यहाँ पर देखी है, बहुत ही ज़हीन ज़हनियत के जो मालिक हैं आप गुज़रे हैं और अपने दौर के बहुत ही बड़े मशहूर और शायर गुज़रे हैं आप अपने दौर के। और आपकी शायरी ने जो उर्दू शायरी को जहन बख्शा है, उर्दू शायरी में एक शिद्दत बख्शी है, उर्दू शायरी में एक नुदरत अंदाज़ जो है आपका कि महबूब की बेपरवाही का। लेकिन यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रोना धोना कुछ नहीं है। आपने अगर एक जगह दर्द बयान किया है तो दूसरी जगह उसका जो है सोल्यूशन ज़रूर आपने बताया है कि ये नहीं तो ये होता है ना। तो आपके यहाँ सवाल जवाब जो है इस तरह से चलते रहते हैं कि महबूब से ये सवाल है, हाँ अगर ये सवाल नहीं होता तो शायद ये जवाब तो होता ही, एक नहीं तो दूसरी चीज़ होती ही। एक सिक्के के दो पहलू आपने हर शेर में अपने बयान किए हैं। तो बच्चों ये जो तशरीह आप मुझे लिख कर बताइए। और 12th क्लास के बच्चों का मयार तो अब थोड़ा सा आप बढ़ाओ, क्योंकि इसके बाद आप कॉलेज एजुकेशन में जब आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एकदम स्टैंडर्ड जो है हाई हो जाता है, थोड़ा सा लेवल मयार बढ़ जाता है, तो फिर आपको जो है थोड़ी सी मुश्किलात आती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि 12th और फर्स्ट ईयर के दरमियान का जो स्टैंडर्ड है वो हम बना के रखें, ताकि जो है हम अगली जब क्लास में जाएं तो हमें किसी तरह की दिक्कतें नहीं हों। तो आप उस तरह से मफ़हूम लिखिए, शायर का जो है हवाला दीजिए, उसके अंदर उसकी शायराना अज़मत बयान कीजिए, उसके चंद अशआर भी लिखिए, लफ्ज़ मानी भी आप लिखते रहिए साथ के साथ। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली क्लास में फिर मैं आपसे मुखातिब होंगी। आज के लिए बस शुक्रिया।